आज बन रहे हैं बर्गर्स जो मोस्टली सबको ही पसंद होते हैं। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और जूसी। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू जोज़ किचन। होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो चिकन मिंस लिया है मैंने 800 ग्राम, साथ एक प्याज चॉप की है, उसका पानी रिमूव कर दिया है, साथ 2-3 हरी मिर्चें ली, थोड़ा सा धनिया, 2-3 पत्ते पुदीने के और इसको भी चॉप कर लिया अच्छा सा। फिर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड किए। लहसुन अदरक का पाउडर है हाफ टी स्पून और चिकन पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, साथ हल्का सा नमक ऐड किया है। नमक बहुत कम शामिल करना है क्योंकि हमारी सॉसेस में भी नमक होगा। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर दी। 1 ही टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ड्राइड पार्सले, मिक्स हर्ब्स या ड्राइड पार्सले ऐड कर दें, उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड किए। फ्रेश क्रीम ये मैंने घर की यूज़ की है, आप पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। 2 ब्रेड के स्लाइसेस थे जिनके किनारे रिमूव करके इनको भी मैंने अच्छा सा ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लिया। अब बहुत अच्छा सा इनको मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए 10-15 मिनट इसको स्टे देंगे ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो इन्हेंस हो जाएं। और इसके बाद फिर हम पैटीज़ बनाएंगे। 80 ग्राम्स की ऑलमोस्ट पैटी होती है, लेकिन अगर घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ हम छोटा भी कर सकते हैं। तो एवरेज इसकी 80 ग्राम होती है। इन सब को हमने बना लेना है इसी तरह से। हाथों को ग्रीस करना है थोड़ा सा ऑयल लगा के, बड़ा अच्छा ये फिर बन जाती हैं। तो इनको फिर हम थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं। फिर इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स थोड़े से मोटे थे, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा बारीक किया है। और इसके बाद ये कवरिंग इसकी हम तैयार करेंगे। 1 अंडा और 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लावर के, 2 मैदे के, और राइस फ्लावर जो है चावल का आटा वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून डाल लें, अदरवाइज़ कॉर्नफ्लोर और मैदे से भी बहुत अच्छा इसका वो कवरिंग रेडी हो जाती है। इस तरह का बैटर हमने बना लेना है। इसको पैटीज़ को जो फ्रीज़ हुई हुई थी इनको हमने उठाते जाना है, इनमें डिप करके और क्रम्स में सेटल करके साइड पे रखते जाना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी, बहुत सॉफ्टी ये सारे 1 बाय 1 बना के रख लें। 10 मिनट का इनको स्टे दें और उसके बाद इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ईच साइड 5 मिनट्स हार्डली ये होंगे और ये डन हो जाएंगे। तो इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 माह के लिए बड़े आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे। मोस्टली बच्चों को लंच के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उनको अगर हम इसका सैंडविच या बर्गर बना के दें तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और हेल्दी भी है क्योंकि ये घर में बनाए हैं। तो इसका हमें पता है कि हमने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और किस तरह से ये बने हैं। तो ये देखें अब ये फ्राई हो रही हैं। इनको हमने बिल्कुल भी इनकी कोटिंग नहीं उतरेगी। इनको हमने 5 मिनट एक साइड से फ्राई किया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले मीडियम पे ऑयल को गर्म करेंगे और उसके बाद फिर इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये 1 बाय 1 पैटीज़ हमारी हो गई हैं। ये 800 ग्राम कीमे में 10 पैटीज़ बनाई हैं मैंने, क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए थी। 80 ग्राम की 10 पैटीज़ ये बन गई हैं। तो अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। ये मैंने ब्रेड एंड बियॉन्ड के बर्गर्स लिए हैं, आप ब्रेड से भी बना सकते हैं, इनके सैंडविच भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। असेंबलिंग में मायो और केचप, चिली गार्लिक सॉस के साथ थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को अनियन पसंद नहीं होते या टोमेटो, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें असेंबल करें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो ये पैटी अब हमने इसके ऊपर रख दी। 1 चीज़ स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट फ्लेवर के लिए ऐड किया, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। सैलड लीफ हमें कुछ इतने ज़िंदा हालत में नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने उनको धो के अच्छी तरह से काट के तो इसमें शामिल कर दिया है। हम चॉप करके भी सब्ज़ियां डाल सकते हैं, यानी अगर सब सब्ज़ियां काट के उसमें मायो ऐड कर दें और केचप ऐड कर दें, एक ही तरह का सैलड सा बना के बर्गर्स भी रख सकते हैं। और दूसरा आइसबर्ग अगर अवेलेबल हो तो वो भी इसमें बहुत मज़े की लगती है, उसका क्रंच बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने साइड पे चिप्स भी बनाई थोड़ी सी, क्योंकि बर्गर्स के साथ चिप्स बहुत अच्छी लगती है।
तो ये हमारा बर्गर बेहतरीन, मज़ेदार और इकनॉमिकल, टेस्टी और बाज़ार से 1000 दर्जे बेहतर बन गया है। इसको आप एंजॉय करें, इसी तरह से बनाएं। हाईली रिकमेंडेड है, आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको बनाएं और इंशाल्लाह फिर बार बार बनाएंगे। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार। हेल्थ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि प्योर और हाइजीनिक चीज़ें घर में बनाई जाएं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म हुई। होपफुली आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।